आज कौन यकीन करेगा कि कभी इस जगह भारत के गवर्नर जनरल आ चुके हैं, वो भी एक नहीं दो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो और लॉर्ड वेवेल के अलावा इस जगह संयुक्त प्रांत के दो गवर्नर भी आए थे। एक का नाम था मेलकम हैली और दूसरे का नाम था लॉर्ड हैरी हैग। जिस घर को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उत्तराखंड का एक गांव है, एक गांव जिसे एक यूरोपियन ने बसाया। नेताओं के गांव गोद लेने के आज के इस दौर में आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत में गोद लिए हुए गांव में ये शुरुआती गांव में से एक है। आज जब नेता अपने गोद लिए गांव में वर्चुअली अपना जन्मदिन मनाते हैं, उस समय भी इस गांव के लोग इस यूरोपीय आदमी का धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। इस साल गांव के लोग झोड़ा चाचरी और कुमाऊनी संगीत के साथ उनका 150वां जन्मदिन मना रहे हैं। गांव का नाम है छोटी हल्द्वानी और जिस व्यक्ति का 150वां जन्मदिन मनाया जा रहा है वो है मशहूर शिकारी, वन संरक्षक और लेखक जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट। तस्वीर में दिखने वाला घर जिम कॉर्बेट का विंटर हाउस है, जहां वो अपनी बहन मैगी के साथ लंबे समय तक रहे। आज की राजनीति में ये भले ही कॉर्बेट विदेशी थे या भारतीय जैसे सवाल सुनने में आता है, लेकिन कॉर्बेट के जीवन का नज़र भर अध्ययन करने वाला भी जानता है कि ये सवाल बेफिजूल का है। आज जब भारत के नेता अपने गोद लिए गांव के लोगों को रोजगार के नाम पर नील बटे सन्नाटा से ज्यादा कुछ नहीं दे पाते, उस समय जिम कॉर्बेट के बसाए गांव के लोगों के पास इको टूरिज्म जैसा खुद का रोजगार है। ये माना जाता है कि करीब 100 साल पहले जिम कॉर्बेट ने गुमान सिंह बरुआ नाम के एक आदमी से 1500 रुपए में 220 एकड़ जमीन खरीदी थी। उसने यहाँ खेती करने के लिए 3 दर्जन से अधिक लोगों को बसाया था। कालाढूंगी के पास बसाए इस गाँव का नाम छोटी हल्द्वानी रखा गया। आज यहाँ मौजूद कॉर्बेट का घर कॉर्बेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस म्यूजियम के भीतर कॉर्बेट, उसके परिवार, दोस्तों और साथियों की तस्वीरें हैं। इसके अलावा यहाँ कॉर्बेट से जुड़े दस्तावेजों के साथ ही उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डोली, फर्नीचर आदि भी रखे गए हैं। अपनी ऐतिहासिकता के चलते ही कॉर्बेट म्यूजियम आज भी नैनीताल आने जाने वाले पर्यटकों की विश लिस्ट में रहता है। नैनीताल में जन्मे जिम कॉर्बेट 1947 तक भारत में रहे। उन्होंने 1907 से 1938 के बीच करीब 30 बाघ और चीतों का शिकार भी किया। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आज जब हम जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो उन्हें शिकारी और वन संरक्षक दोनों कहते हैं। इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, माई इंडिया और जंगल लोर जिम कॉर्बेट की कुछ किताबें हैं जिसे पढ़कर समझ आता है कि आज जिम कॉर्बेट को क्यों एक साथ शिकारी और वन संरक्षक कहने पर कोई हैरत नहीं होती। आज हम आपको दिखाते हैं कॉर्बेट म्यूजियम के भीतर की एक छोटी सी झलक।